नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और शनिवार का दिन है। एकादशी तिथि आज देर रात 2:38 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:46 तक विषुकुंभ योग रहेगा। साथ ही आज रात 11:35 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज उत्पन्ना एकादशी व्रत है। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 6:18 से शुरू हो चुका है और देर रात 2:38 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 16 नवंबर की सुबह 6:19 से देर रात 2:11 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:44 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:59 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 2:26 से शाम 7:22 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 दिसंबर की सुबह 6:58 से सुबह 10:06 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त आज सुबह 6:54 से दोपहर 12:59 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:54 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:59 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:54 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:59 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 2:26 से शाम 7:22 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 नवंबर की सुबह 6:54 से दोपहर 12:09 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 17 नवंबर की सुबह 6:46 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 17 नवंबर की शाम 5:42 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:24 से सुबह 10:45 तक। मुंबई सुबह 9:34 से सुबह 10:59 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:28 से सुबह 10:48 तक। लखनऊ सुबह 9:08 से सुबह 10:30 तक। भोपाल सुबह 9:19 से सुबह 10:42 तक। कोलकाता सुबह 8:35 से सुबह 9:58 तक। अहमदाबाद सुबह 9:38 से दोपहर पहले 11:01 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9 बजे से सुबह 10:27 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब
आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वह शुभ दिशा है दक्षिण। आज घर से निकलकर दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। इस राशि के जो लोग बिजनेसमैन हैं आज कहीं किसी अच्छी जगह पर निवेश कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा आपको भविष्य में होगा। आज ऑफिस की तरफ से ऑनलाइन बिजनेस मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अपने मेल को एक बार अच्छे से चेक करके जरूर जाएं। साथ ही दोस्तों के साथ बात करके मूड अच्छा रहेगा। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आज आपका रुझान रहेगा। आज आप अपने आत्मविश्वास की कमी महसूस कर सकते हैं। अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखें और फिजूल की बातों में न पड़ें। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज का दिन बेहतरीन रहेगा। किसी नई ज़मीन से संबंधित लेन देन करने जा रहे हैं तो पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर लें। आज किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करते समय सही भाषा का प्रयोग करें। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य न खोएं और किसी भी कार्य को शांतिपूर्ण तरीके से व सोच विचार करके ही पूरा करें। अपने काम ध्यान से करें जिससे आपकी बैकबाइटिंग कोई न करने पाए। घर पर परिवार वालों के साथ डिनर करने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बिजनेस में आपको फायदा मिलने वाला है। इस राशि के लोग आज अपने जीवन साथी के साथ घर पर ही मूवी देखने का प्लान कर सकते हैं। किसी को पहले उधार दिया हुआ पैसा आज वापस मिलेगा। आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। इस राशि के वकीलों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज सभी केस आपके पक्ष में रहेंगे। साथ ही 2-4 नए केसेस भी मिल सकते हैं। आज किसी बचपन के फ्रेंड से सोशल मीडिया पर बात हो सकती है। आज परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से हमें घर में बड़ी खुशनुमा वातावरण रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। साथ ही आपको अपने सब कामों को निपटाने की गति ज़रा धीमी करनी होगी, क्योंकि जल्दी में काम निपटाने के चक्कर में आपसे गलतियां भी हो सकती हैं। वैसे भी जल्दी ये काम शैतान का। आज दूसरों पर विश्वास न करें, इसका असर आपके कार्यक्षेत्र में पड़ सकता है। अपनी बेहतर प्रतिभा को दिखाते हुए अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस राशि के जो लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार करते हैं उन्हें आज धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज उन चीज़ों को महत्व दें जो सच में आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आपके लिए अच्छी बात साबित हो सकती है। आपको अपने दोस्तों और काम के बीच संतुलन बनाकर रखना होगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का समय मिल सके। वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए आज का दिन अच्छा है। खुद को आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। अपनी ऊर्जा का सही जगह प्रयोग करें तो परिणाम बेहतर मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताएंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। बॉस को आज आपसे काफ़ी उम्मीदें रहेंगी। पदोन्नति का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज किसी दोस्त से अपनी पुरानी बातें भी शेयर करेंगे, जिससे आप बनावटी और सच्चे प्यार में अंतर समझ पाएं। आज पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपनाएंगे।
आपके इस विचार को देखकर परिवार का मन उत्साह से भर जाएगा। साथ ही आज घर पर अपना मनपसंद खाना बना सकते हैं, खाना खा सकते हैं। इस राशि के जो लोग अपने करियर की नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, आज उनके लिए दिन शुभ है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ समय बिताने से आपको अच्छा महसूस होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आज पैसों के लेन देन से बचें। कहीं निवेश कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। आज अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, इससे आपके बिगड़ते हुए काम पूरे हो जाएंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स को आज किसी कंपनी से नए जॉब के लिए कॉल आ सकती है। साथ ही किसी नए कोर्स को ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आज का दिन शुभ है। घर के बड़ों की सेहत का खास ख्याल रखें, समय से दवाइयाँ खिलाएं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहने वाला है। इस राशि के प्रोफेसर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी अच्छे कॉलेज से लेक्चरर के लिए ऑफर आ सकता है। साथ ही लॉ के स्टूडेंट्स आज आगे की पढ़ाई करने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद लेने से आपके सारे कामों में सफलता आपको जरूर मिलेगी। इस राशि के बिजनेसमैन को आज इन्वेस्टर मिल सकता है। जीवन साथी की राय लेने से आपके बिजनेस को किसी बड़ी कंपनी से डील फाइनल हो सकती है। घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। जीवन साथी के सहयोग से आपको किसी बड़े काम में सफलता मिलेगी। आज आपकी आर्थिक तरक्की की स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। अगर कहीं निवेश करना चाह रहे हैं तो आज अवॉइड करें, इससे आपको फ़ायदा होना मुश्किल होगी। आज अपने निजी सपनों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोशिश करने का अनुकूल समय है। किसी पारिवारिक मुद्दे के विचार विमर्श में आपकी उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगी। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज किसी नज़दीकी सुधार की समस्या हल करने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी। इससे आपकी छवि और व्यक्तित्व में और अधिक निखार आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपका दिन खास रहेगा। इस राशि के अविवाहितों को आज विवाह के लिए शादी का प्रस्ताव आ सकता है, जिससे आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा। आज सोशल मीडिया पर किसी ऐसे व्यक्ति से बात हो सकती है जिसका फ़ायदा आपको भविष्य में अवश्य मिलेगा। आज जीवन साथी के साथ मिलकर घर के जरूरी कामों में हाथ बटा सकते हैं, जिससे उन्हें थोड़ा राहत महसूस होगी। साथ ही भविष्य की योजनाएं भी शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। इस राशि के लोगों को आज के दिन कंप्यूटर से रिलेटेड सामान खरीदना शुभ है। आज आपको माता पिता से स्नेह मिलेगा। किसी कार्य को करने में आज आपके सामने कई बड़ी चुनौतियां आएंगी, जिसे आप धैर्य के समान सॉल्व कर लेंगे। आज समाज में आपको अपनी कार्यशीलता के लिए सम्मानित किया जा सकता है। निवेश करने के लिए आज का दिन आपके लिए शुभ है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। संचार सेवा और इंटरनेट से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। किसी विदेशी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आ सकती है। इस राशि के बिजनेस करने वाले लोग अपने जरूरी कागजात को संभाल कर रखें। कानूनी मामले में आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। कमीशन का काम करने वाले लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा। अत्याधुनिक सूचना माध्यमों और आधुनिक मोबाइल से आपकी रोज़ की ज़िंदगी में बदलाव आएगा। आज परिवार वालों को खुश करने के लिए घर में छोटी सी पार्टी रख सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 4।
और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज खोए की मिठाई बहन को दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज चमेली की माला एक दूसरे को पहनाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज दूसरों के सामने खुलकर अपनी बात रखेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मूलांक 2, परिवार में आज नई खुशियां शामिल होंगी, किसी सदस्य की इनकम में बढ़ोतरी होगी। मूलांक 3, स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, पढ़ाई में ज़्यादा मन लगा रहेगा। 4, बनते हुए काम में आज समस्या आने के कारण आपको दोस्त की मदद लेनी पड़ सकती है, आपका काम बन जाएगा। मूलांक 5, आज संतान से आर्थिक रूप से मदद मिलेगी, पुरानी आर्थिक परेशानियां कम हो जाएंगी। मूलांक 6, लेखकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, किसी प्रतियोगिता का हिस्सा बनेंगे। मूलांक 7, आज आप अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए नया विचार करेंगे, उस विचार पर जल्दी ही काम शुरू करेंगे। मूलांक 8, आज का दिन बेहतर रहेगा, नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। मूलांक 9, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आज का दिन बढ़िया रहेगा, किसी अच्छी कंपनी में जॉब आपको मिलेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में आवाज़ों के बारे में। घर में मोबाइल फ़ोन, डोरबेल, घड़ी और अन्य आवाज़ उत्पन्न करने वाली चीज़ें होती हैं। इन आवाज़ों का घर के वातावरण पर बहुत गहरा असर होता है। जैसी ध्वनि होती है माहौल भी वैसा ही हो जाता है। इसलिए घर की हर एक चीज़ की ध्वनि यानी आवाज़ का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग अपनी सुविधा के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में बहुत ही कर्कश कॉल बेल लगा लेते हैं, तो इस तरीके की कॉल बेल नहीं लगानी चाहिए। इससे बेल लगाने वाले को तो सुविधा हो जाती है, लेकिन घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इससे घर के सदस्यों के विचारों में टकराव होने लगता है और कभी कभी तो बात झगड़े तक आ जाती है। इसलिए हमेशा अपने मोबाइल में ऐसी ध्वनि लगाएं जो दूसरों को भी सुनने में अच्छी लगे। साथ ही अलार्म क्लॉक या डोरबेल खरीदते समय उसकी ध्वनि का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और शनिवार का दिन है। एकादशी तिथि आज देर रात 2:38 तक रहेगी। आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 6:46 तक विषकुंभ योग रहेगा। इस योग में शुरू किए गए कार्यों में व्यवधान आने की संभावना बनी रहती है। साथ ही इस योग में किए गए कार्यों से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती। साथ ही आज रात 11:35 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आप जानते हैं, या हो सकता है आप जानते हो, आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित होते हैं। उन्हीं नक्षत्रों में से एक है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। गिनती के आधार पर ये 12वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह विश्राम के लिए प्रयोग की जाने वाली चारपाई अथवा बेड के पिछले 2 पायों को माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं, इस नक्षत्र का पहला चरण सिंह राशि में आता है, जबकि इसके बाकी 3 चरण कन्या राशि में आते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं। इसके अलावा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है। कहीं कहीं पर स्थानीय भाषा में इस पेड़ को पकड़िया के नाम से भी जाना जाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को पाकड़ के पेड़ के दर्शन करने चाहिए। उसके सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि पाकड़ के पेड़ उसकी पत्तियों तथा उसके टहनियों को किसी भी प्रकार का आपसे नुकसान नहीं होना चाहिए और न ही इससे बनी किसी भी वस्तु को उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा विषकुंभ योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। और अब बात करते हैं उत्पन्ना एकादशी
व्रत की। आपको बता दूं कि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो लोग साल भर तक एकादशी व्रत का अनुष्ठान करना चाहते हैं, उन्हें आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से ही व्रत शुरू करना श्रेयस्कर होता है, अच्छा होता है। इसी समय से व्रत शुरू करना चाहिए, इसी दिन से व्रत शुरू करना अच्छा है। दरअसल एक बार मुर नामक राक्षस ने भगवान विष्णु को मारना चाहा, तभी भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मुर नामक राक्षस का वध कर दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवी से कहा कि चूंकि तुम्हारा जन्म मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। आज से प्रत्येक एकादशी को मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। आज के दिन एकादशी की उत्पत्ति होने से ही इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है और आज ही से एकादशी व्रत का अनुष्ठान भी किया जाता है। अतः आपको एकादशी व्रत की शुरुआत आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से ही करनी चाहिए। इसके साथ ही आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के संयोग में उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, आज हम इसकी भी चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज से बचे रहना चाहते हैं तो आज के दिन आपको तुलसी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर पानी में डालकर उससे स्नान करना चाहिए। फिर साफ पानी से स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप हर तरह के हेल्थ इश्यूज से बचे रहेंगे। अगर आप अपने कारोबार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको 5 गुज्जा फल भगवान के सामने रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उन गुज्जा फल को अपनी तिजोरी या गल्ले में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके कारोबार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। अगर आप अपने बिजनेस लॉस से उबरना चाहते हैं, जीवन में हर तरह की नेगेटिविटी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको विष्णु पूजा के समय 10 मुखी रुद्राक्ष की भी पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद उसे अपने गले में धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने बिजनेस लॉस से जल्दी ही उबर जाएंगे। अगर आप अपने घर परिवार के साथ ही बाहर के लोगों से भी अच्छे तालमेल बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा के बाद किसी ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना चाहिए और उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ भेंट करना चाहिए। अगर संभव हो तो उन्हें वस्त्र भेंट करें। आज के दिन ऐसा करने से घर परिवार के साथ ही बाहर के लोगों से भी आपके अच्छे तालमेल बने रहेंगे। अगर आप अपने घर की सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने घर के मंदिर में दक्षिणावर्त शंख की स्थापना करनी चाहिए और उसकी रोली धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति बनी रहेगी। अगर आप अपनी सैलरी में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद श्री विष्णु की धूप दीप से पूजा करनी चाहिए और उनके इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सैलरी में जल्द ही बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बनाए रखना चाहते हैं और अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको श्री विष्णु भगवान को केसर युक्त दूध का भोग लगाना चाहिए और तुलसी माला धारण करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी पॉजिटिव ऊर्जा बरकरार रहेगी और आपका जीवन सफल बनेगा। अगर आप अपने किसी कार्य की सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, साथ ही किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके कार्य की सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन की डोर को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर श्री विष्णु जी के साथ ही तुलसी जी की भी विधिवत मंत्रोपचार से पूजा करनी चाहिए और भगवान को केसर युक्त मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन की डोर मजबूत बनी रहेगी। अगर आप अपने ज्ञान में, अपनी नॉलेज में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको मंदिर में चावल का दान करना चाहिए।
आज के दिन ऐसा करने से आपकी ज्ञान, आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रहे कि एकादशी के दिन चावल का सिर्फ दान करना चाहिए, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उसे खाना नहीं चाहिए। साथ ही विष्णु की पूजा में भी श्री विष्णु को चावल नहीं चढ़ाए जाते, तो श्री विष्णु की पूजा में भी चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर आप अपने घर परिवार को हर तरह के नज़र दोष से बचाए रखना चाहते हैं तो आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उतनी संख्या में गोमती चक्र लें। अब परिवार के सदस्यों का नाम लेते हुए उन गोमती चक्र की पूजा करें। पहले एक गोमती चक्र लेकर परिवार के किसी भी एक सदस्य का नाम लेते हुए उसकी विधि विधान से पूजा करें। फिर दूसरा गोमती चक्र लेकर परिवार के दूसरे सदस्य का नाम लेते हुए उसकी पूजा करें। इसी प्रकार आपके परिवार में जितने सदस्य हैं एक एक करके उनका नाम लेते हुए उतनी ही संख्या में गोमती चक्र की पूजा करें और पूजा के बाद उन सब को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर मंदिर में एक तरफ रख दें। अगर आप अपने जीवन को रोशनी से भर देना चाहते हैं, अपने कार्यों की चमक को दूर तक फैलाना चाहते हैं, तो आज शाम के समय आपको श्री विष्णु मंदिर में भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और अपने दोनों हाथों से उस दिए की लौ की गर्माहट लेकर अपनी आंखों पर लगाते हुए कानों को पीछे की तरफ ले जाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में रोशनी बनी रहेगी और आपके कार्यों की चमक दूर दूर तक फैलेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज विषुकुंभ योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ उत्पन्ना एकादशी के बारे में। आज के दिन आपको अपनी और अपने घर परिवार की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए और सुख शांति बनाए रखने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज आपकी पुत्री को मनचाही सफलता मिलेगी, अच्छे पद के लिए चयन हो सकता है। बी, किसी बात को लेकर आप थोड़े उलझन में रहेंगे, लेकिन परिवार के साथ समय बीतने से सब अच्छा हो जाएगा। सी, आज महत्वपूर्ण फैसला लेने में कन्फ्यूजन होगी, लेकिन अपनों की मदद से ये कन्फ्यूजन दूर होगी। डी, किसी भी काम में आप हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें, नहीं तो वो काम बिगड़ सकता है। ई, आज आप अपने घर के बुजुर्गों की सेहत का खास ख्याल रखें, समय पर दवाइयाँ देते रहें। एफ, आज लोगों के प्रति अपनी मीठी वाणी का प्रयोग करें, जिससे लोग आपके किसी काम में मदद करेंगे। जी, आज नया प्रोजेक्ट मिलने से भविष्य में आपको खूब धन लाभ होगा। एच, किसी घरेलू काम को पूरा करने में पड़ोसियों का सहयोग मिलेगा, जिससे उनके रिश्ते और बेहतर होंगे। आई, आपके लिए आज का दिन कई कामों को निपटाने वाला होगा, जिससे थोड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे। जे, जीवन साथी आज आपको सरप्राइज देंगे, जिससे आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। के, दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी काम की वजह से आप लेट हो सकते हैं। एल, लवमेट्स के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। एम, आज का दिन परिवार वालों के साथ बिताएंगे, उनके साथ कहीं बाहर लंच करने जाएंगे। एन, उत्साह के साथ अपने लक्ष्य को पाने का संकल्प लेंगे, आपको सफलता भी मिलेगी। ओ, आपको कारोबार में अच्छी सफलता मिलेगी, आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। पी, परिवार वालों के साथ किसी बात पर विचार विमर्श करेंगे, जिससे समस्या का समाधान निकलेगा। क्यों, अगर आज आप काम साझेदारी से करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। आर, समाज में आज प्रतिष्ठा मिलेगी, साथ ही बड़ों से आर्थिक लाभ भी मिलेगा। एस, सरकारी कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके घर के रुके हुए काम भी पूरे होंगे। टी, ऑफिस में चल रही किसी समस्या का समाधान आज निकालने में आप सफल होंगे। यू, नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, साथ ही आपके बिजनेस में लाभ होगा। वी, सेहत से जुड़ी आपकी परेशानियां दूर होंगी, जिससे आप अपने रुके हुए काम पूरे कर लेंगे। डब्ल्यू, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। एक्स, आज आपको किसी से भी बात करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। वाई,
आज आप अपने लिए कपड़ों की खरीदारी करेंगे जहां आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। Z, आज आपको दोस्तों से हर तरह की मदद मिलेगी, काम में आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चलेंगे तेलंगाना। तेलंगाना के खम्मम जिले में येल्लाडू नदी गांव में स्थित है हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर जहां हनुमान जी की प्रतिमा अकेली नहीं है, यहां एक महिला की प्रतिमा भी उनके साथ विराजमान है, जिनके बारे में बताया जाता है कि ये उनकी पत्नी हैं। मान्यता ये है कि इस मंदिर में दर्शन करने से दाम्पत्य जीवन में अगर कोई विवाद या तनाव हो तो वो दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने का वादा हनुमान जी के समक्ष करना पड़ता है। कहा जाता है कि पाराशर संहिता में हनुमान जी के इस विवाह की कथा बताई गई है। अपने गुरु सूर्यदेव से 9 विद्याओं में से 5 विद्याएं प्राप्त कर चुके हनुमान जी को 4 विद्याएं पाने के लिए विवाहित होना आवश्यक था। इसी कारण हनुमान जी ने सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला से विवाह किया था। हालांकि विवाह के तुरंत पश्चात सुवर्चला पुनः तप में लीन हो गई थी, जिस कारण हनुमान जी ब्रह्मचारी ही कहलाए। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी वृत्ताकार चेहरे की आकृति वाले लोगों के बारे में, और आज हम उन्हीं के बारे में कुछ और चीज़ों पर भी, कुछ और तत्वों पर भी चर्चा करेंगे। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वृत्ताकार यानी गोल आकृति के चेहरे वाले, गाल भरे हुए और शरीर गुदगुदा, इनका शरीर कुछ गुदगुदा किस्म का और नरम होता है। इनका वजन भी थोड़ा अधिक होता है। साथ ही इनके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो यानी चमक बनी रहती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि वृत्ताकार चेहरे में भी 3 तरह की आकृति देखने को मिलती है। एक समवृत्ताकार, लंबी वृत्ताकार और चौड़ी वृत्ताकार। अगर संक्षेप में बात करें तो समवृत्ताकार चेहरे वाले लोग चंचल लेकिन मेहनती होते हैं, वहीं लंबे वृत्ताकार चेहरे वाले लोग कला प्रेमी होते हैं, और जिनका चेहरा वृत्ताकार लेकिन चौड़ाई में अधिक होता है उन लोगों की सेहत में उतार चढ़ाव लगा रहता है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा वृत्ताकार चेहरे की आकृति वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 15 नवंबर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेब की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज देर रात 2:38 तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज घर में चंदन की धूप बत्ती जलाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।